बोली सत्यनारायण भगवान की जय। कथा पांडाल में विराजमान सभी भक्तों का साधुवाद करते हुए आज ये माधव रामानुज शास्त्री का परम सौभाग्य है कि जब से गुरुकुल से आए हैं रेवा खंड की पावन कथा सहस्त्रों बार सुना चुके हैं, किंतु आज माधव रामानुज शास्त्री का परम सौभाग्य की उत्तर प्रदेश की इस पावन गोमती नदी के तट पर नैमिषारण्य जहां से सत्यनारायण भगवान की कथा का उद्गम स्थान है, आज वहीं पर ये पावन कथा पुनः सुनाने का परम सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। शरद पूर्णिमा के दिन सनावत से पधारे हुए बंसल परिवार के द्वारा काली पीठ पर भी सत्यदेव भगवान की कथा सुनाई गई थी और आज पुनः यह अवसर प्राप्त हुआ है। गुरु गोविंद ग्रुप वासियों को और आज रेवाखंड की इस पावन कथा के आयोजक सिंहल परिवार नीमच निवासी और झमर परिवार मनासा निवासी को की ओर से ये सत्यनारायण भगवान की पावन कथा का यहां पर वाचन किया जा रहा है, तो इस पावन कथा का रसपान हम करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्याम सुंदर से मिलने सुदामा गाते चले बलिहारी कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा गाते चले वो हरे कृष्ण रामा। हरि रामा हरि रामा राम रामा हरे हरे। हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। अथ श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम रेवाखंड की इस पावन कथा का अधिक महत्व इसलिए माना जाता है क्योंकि सभी वेद पुराण की रचना
श्री वेदव्यास जी महाराज के द्वारा की गई है और भागवत पुराण की रचना गौरी पुत्र गजानन जी महाराज के द्वारा की गई है। किंतु अकेली ये कथा रेवा खंड की सत्यनारायण भगवान की कथा है, जो देवादिदेव महादेव और पार्वती जी के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिक कुमार के द्वारा इसकी रचना की गई है। बोली कार्तिक कुमार की जय। अथ श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमोऽध्याय। श्री व्यासुवाच। एक समय की बात है, मकर संक्रांति की शुभ वेला जानकर कुछ ऋषि मुनिगण पूर्व वाहिनी, पूर्व की ओर बहने वाली सरस्वती नदी के तट पर पहुंचे और वहां जाकर के उन्होंने स्नानादि कर्म किया। वहीं पर सरस्वती नदी के तट पर एक आश्रम बना हुआ है, जहां पर पाराशर ऋषि के पुत्र श्री वेदव्यास जी महाराज का आश्रम बना हुआ है। उसी आश्रम में वेदव्यास जी महाराज विराजमान है। मकर संक्रांति की शुभवेला जानकर सभी ऋषियों ने सरस्वती नदी के तट पर स्नान किया। स्नान करने के उपरांत वहीं से अपने कमंडल में जल लिया और आश्रम में प्रवेश किया। श्री वेदव्यास जी महाराज के चरणों को धोवन किया और धोवन करके उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम किया। गुरुरि ब्रह्मा गुरुरि विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे गुरुदेव, आपके बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता। अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने वाले और हृदय पटल पर ज्ञान रूपी प्रकाश को प्रज्वलित करने वाले हे सद्गुरुदेव, हम आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। गुरुदेव ने प्रसन्न होकर आशीर्वचन कहा, आप सभी भक्तों का, संत शिरोमणि का यहां स्वागत है, आपका कल्याण हो। कहो आज क्या सुनना चाहते हो? ऋषि मुनि गणों ने निवेदन किया, सद्गुरुदेव हम कोई पावन कथा सुनना चाहते हैं। वेद पुराणों की कथा तो सदैव सुनाते हो, हम आपसे कोई ऐसी कथा सुनना चाहते हैं जो कलियुग के प्राणियों के लिए सुखदायी हो, मंगलकारी हो और पाप का शमन करने वाली हो। तो वेदव्यास जी महाराज कहने लगे, आओ मैं आपको एक रेवाखंड की कथा सुनाता हूं। एक दाने मिशारण्ये ऋषियः शौनिकादयः। एक बार नेमिषारण्य की पावन धरा पर 88,000 ऋषि मुनिगण पहुंचते हैं, सदगुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं। श्री सूत जी महाराज जो रोमहर्षण ऋषि के सुपुत्र हैं, वे अपने आसन पर बैठे हैं। शौनकादि ऋषि मुनिगणों ने उनके चरणों में प्रणाम किया और प्रपंचुर मुनिया सर्वे सूतम पौराणिकम खलु। मुनिगणों ने पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज से प्रश्न पूछा और कहा कि हे सद्गुरुदेव, ऐसा कोई व्रत, ऐसा कोई तप, ऐसा कोई व्रत उद्यापन, ऐसा कोई पूजन का विधान बताइए जिससे करने मात्र से प्राणियों के सारे पापों का शमन हो जाए और पुण्यों में वृद्धि उत्पन्न हो जाए। जिस प्रकार से गुरुदेव कपास से भरी हुई एक कोटड़ी में एक छोटी सी चिंगारी लग जाती है तो धू धू करके सारा कपास जल जाता है, उसी प्रकार से प्राणी ऐसा कोई विधान करे, व्रत उद्यापन करे, पूजन करे जिससे सारे पापों का शमन हो जाए और पुण्यों में वृद्धि हो जाए। गुरुदेव ने कहा, व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वांछितं फलः।
बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। ऐसा ही प्रश्न एक बार कमलापति से नारद मुनि ने पूछा था। वही पावन कथा मैं आपको सुनाता हूं। एक दानार दो योगी परानुग्रह का अक्षया। नारद मुनि के मन में एक बार विचार आया। नारायण नारायण कहते हुए तीनों लोकों में भ्रमण कर रहे हैं। सर्वप्रथम सत्यलोक में गए, वहां देवताओं के बीच में भ्रमण किया। फिर पातालपुरी में जाकर राक्षसों के बीच में विचरण किया और मृत्युलोक में आ गए। ये मृत्युलोक कौन सा होता है? जहां पर आप और हम रहते हैं। क्योंकि यहाँ इसको मृत्युलोक इसलिए कहा जाता है कि जिसका एक बार यहाँ जन्म हुआ उसकी मृत्यु अटल होती है, उसकी एक दिन मृत्यु अवश्य होना है। इसलिए मृत्युलोक में आकर के उन्होंने देखा प्राणी पूर्व जन्म के प्रारब्ध से अनेक योनियों में उत्पन्न हो रहे हैं। नाना प्रकार के दुखों को, कष्टों को, यातनाओं को भोग रहे हैं। उनके दुखों को देख करके नारद मुनि का हृदय द्रवित हो जाता है। नारद मुनि ने देखा उनके कष्टों को, हृदय द्रवित हो गया। विचार करने लगे कि प्राणी पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कारण से मानव योनि में कष्टों को भोग रहे हैं। उसके बाद भी न तीर्थ यात्रा करते हैं, न दान पुण्य करते हैं, न व्रत उद्यापन करते हैं, जिसके कारण से पूरे जीवन में दुख भोगना और मरने के बाद भी नरकगामी हो जाना, नरक की यातनाओं को भोगना। इस प्रकार से वे कष्टों को भोग रहे हैं। नारद जी कुछ उपाय जानने के लिए वहां से नारायण नारायण कहते हुए बैकुंठ लोक में प्रवेश कर जाते हैं। बैकुंठ लोक में जैसे ही गए, उन्होंने श्री नारायण के सुंदर स्वरूप के दर्शन किए। क्षीर सागर में पावन जल बहायमान हो रहा है तथा पावन जल में शेषनाग की सैया पर प्रभु शयन करते से दिखाई दे रहे हैं। शयन करते से श्री हरि नारायण चार भुजाधारी भगवान ने शंख, चक्र, गदा और पद्म को धारण किया हुआ है। तत्र नारायणं देवं शुक्ल वर्ण चतुर्भुज। शुक्ल वर्ण, श्याम वर्ण वाले प्रभु दिखाई दे रहे हैं। शंख, चक्र, गदा, पद्म को धारण किया है। पीतांबरधारी श्री नारायण के कंठ में एक पुष्पों की माला शोभायमान हो रही है। ऐसे पुष्पों की माला जिसके पुष्प 3 युगों तक भी मुरझाते नहीं हैं। साक्षात समुद्री वसना, समुद्र की कन्या लक्ष्मी श्री नारायण के चरणों की सेवा कर रही है। अर्थात जहां श्री हरि नारायण की सेवा की जाती है उस घर में लक्ष्मी का वास सदैव बना रहता है। नारद जी ने श्री नारायण के सुंदर स्वरूप के दर्शन किए और दर्शन करने के उपरांत उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम किया। हे प्रभु, मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया। आदि मध्य तुहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेषामादिभूताय भक्तानामार्तिनाशिने। आदि मध्य और अंत से रहित सर्वात्मा हे श्री हरि नारायण, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। जिसका कभी जन्म नहीं हुआ, सृष्टि के रचिता, पालन पोषण करता, मृत्यु के उपरांत संहार करने वाले प्रभु, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। भगवान को देखकर उनकी स्तुति करने लगे नारद मुनि। कहते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए 56 भोग की आवश्यकता नहीं होती। प्रभु को प्रसन्न करने के लिए मात्र उनके गुणों का बखान किया जाता है। किस प्रकार से? कि जब हम हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए शिव चालीसा का पाठ करते हैं, और
दुर्गा जी को प्रसन्न करने के लिए सब सती का पाठ करते हैं। आज उसी प्रकार से प्रभु के गुणों का बखान करने लगे हैं और निवेदन करने लगे हैं। जय श्री कृष्णा कहिए नहीं लगते कोई रुपये। ऐसे नहीं, ताली सेवा करते हुए गाना है क्या? 1 2 3 4। जय श्री कृष्णा कहिए नहीं लगते कोई रुपये। हाँ, श्री कृष्ण कहिए नहीं लगते रुपये। जय श्री कृष्णा कहिए नहीं लगते कोई रुपये। हाँ, श्री कृष्ण कहिए नहीं लगते कोई रुपये। नहीं लगते कोई रुपये, नहीं लगते कोई रुपये। नहीं लगते कोई रुपये, नहीं लगते कोई रुपये। तो जय श्री कृष्णा जय हो। जय श्री कृष्णा कहिए नहीं लगते कोई रुपये। जय श्री कृष्ण कहिए नहीं लगते कोई रुपये। जय हो। जय हो। प्रभु ने तुमको हाथ दिए हैं। 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 ताली बजाते रहिए जय हो। नहीं लगते कोई रुपये। हाँ, ताली बजाते रहिए नहीं लगते कोई रुपये। नहीं लगते कोई रुपये, नहीं लगते कोई रुपये। नहीं लगते कोई रुपये, नहीं लगते कोई रुपये। जय श्री कृष्णा कहिए नहीं लगते कोई रुपये। जय श्री कृष्ण कहिए नहीं लगते कोई रुपये। प्रभु ने तुमको शीश दिया है। 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 शीश झुकाते रहिए नहीं लगते कोई रुपये। शीश झुकाते रहिए नहीं लगते कोई रुपये। जय हो। जय हो। प्रभु ने तुमको कान दिए हैं। 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 सत्संग सुनते रहिए और कथा सुनते रहिए नहीं लगते कोई रुपये। सत्संग सुनते रहिए नहीं लगते कोई रुपये। नहीं लगते कोई रुपये, नहीं लगते कोई रुपये। नहीं लगते कोई रुपये, नहीं लगते कोई रुपये। जय हो। जय श्री कृष्णा जय हो। जय श्री कृष्णा कहिए नहीं लगते कोई रुपये। जय श्री कृष्ण कहिए नहीं लगते कोई रुपये। जय हो।
तुमको पाँव दिए हैं, प्रभु ने तुमको पाँव दिए हैं, प्रभु ने तुमको पाँव दिए हैं, प्रभु ने तुमको पाँव दिए हैं। तीरथ करते रहिए, तीरथ करते रहिए, नहीं लगते कोई रुपये। तीरथ करते रहिए, नहीं लगते कोई रुपये, नहीं लगते कोई रुपये, नहीं लगते कोई रुपये, नहीं लगते कोई रुपये, नहीं लगते कोई रुपये। जय श्री कृष्णा कहिए, नहीं लगते कोई रुपये। श्री कृष्ण कहिए, नहीं लगते कोई रुपये। जय हो। प्रभु ने तुमको मुख दिया है, प्रभु ने तुमको मुख दिया है, प्रभु ने तुमको मुख दिया है। प्रभु ने तुमको मुख दिया है। देखिए, भगवान ने हमको जो मुखारविंद दिया है ना, ये मुखारविंद केवल भोजन के लिए नहीं दिया, भजन के लिए भी दिया होगा। इसलिए प्रभु ने तुमको मुख दिया है, प्रभु ने तुमको मुख दिया है। भजन सुनाते रहिए, नहीं लगते कोई रुपये। भजन सुनाते रहिए, नहीं लगते कोई रुपये, नहीं लगते कोई रुपये, नहीं लगते कोई रुपये, नहीं लगते कोई रुपये, नहीं लगते कोई रुपये। जय श्री कृष्णा कहिए, नहीं लगते कोई रुपये, श्री कृष्ण कहिए, नहीं लगते कोई रुपये। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस प्रकार से प्रभु के गुणों का बखान किया, संकीर्तन किया। श्री हरि नारायण जो शयन करते से दिखाई दे रहे थे, उन्होंने अपने नयन कमल खोले और प्रेम पूर्वक पूछने लगे कि तीर्थ मागतो सी त्वां किन्ते मनसि वर्तते। हे नारद मुनि, इस वैकुंठ लोक में आपका स्वागत है। कहो आज मन में क्या संदेह लेकर के आए हो? श्री नारायण की मधुर वाणी को सुना, हृदय गदगद हो गया नारद मुनि का। उन्होंने कहा कि प्रभु, मृत्युलोक के प्राणियों के दुखों का निवारण हो सके ऐसा कोई विधान बताइए। श्री हरि नारायण बोले, हे नारद, जन जन के कल्याण के लिए बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। तुम्हारे स्नेह के वशीभूत होकर एक ऐसा विधान बताता हूं जो सत्यलोक के देवता भी जिसको कराने में तरसते रहते हैं। हे नारद, सत्यनारायण प्रहस्य वै, सत्यनारायण भगवान की एक ऐसी कथा होती है। सायंकाल धर्मत होकर के ब्राह्मण देवता के सहयोग से बंधु बांधवों और कुटुंबियों को साथ लेकर अपने घर के आंगन में सत्यनारायण भगवान की यथोचित पूजा करना चाहिए। फिर भगवान की कथा श्रवण करना चाहिए, भगवान को नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। पके केले के फल, घी, दुग्ध, गेहूं का आटा, शर्करा, इस प्रकार से भगवान को सवाया बना नैवेद्य समर्पित करना चाहिए। यदि प्रसाद में मिलाने के लिए गेहूं का आटा ना हो तो चावल का आटा, और शर्करा शक्कर ना हो तो गुड़ भी प्रसाद में मिलाया जा सकता है। इस प्रकार से भगवान को सवाया बना नैवेद्य समर्पित करना चाहिए। फिर निराजन आरती करना चाहिए, सभी को पंचामृत और प्रसाद वितरण करना चाहिए और सभी भक्तों को सत्यनारायण भगवान का सुमिरन करते हुए अपने अपने घर को जाना चाहिए। जो इस प्रकार से सत्यनारायण भगवान की कथा करवाते हैं, उनके सभी मनोरथ पूर्ण हुआ करते हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषि मुनिगणों, इति स्कंद पुराणे रेवा खंडे
सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो अध्याय संपूर्ण भवतु। बोलो सत्यदेव भगवान की जय। और भजले रे भाया और भजले, और भजले रे भाया और भजले, हाँ और भजले रे भाया और भजले, और भजले रे भाया और भजले। ओ सांवरियारो सांवरियारो जय हो। सांवरियारो ध्यान लगा ले रे राम जी ने और भजले, सांवरियारो ध्यान लगा रे राम जी ने और भजले, और भजले रे भाया और भजले, और भजले रे भाया और भजले। ओ सांवरियारो जय हो। सांवरियारो सांवरियारो ध्यान लगा ले रे राम जी ने और भजले, सांवरियारो ध्यान लगा रे राम जी ने और भजले। जय हो। राम ने भजा सु बेड़ा पार होवे लो, राम ने भजा सो बेड़ा पार होवे लो, और अभी नहीं भजे लो तो पछतावे लो, अरे अभी नहीं भजे गो तो पछताए लो। राम ने भजा सु बेड़ा पार होवे लो, अरे राम ने भजा तो रथ पार होवे लो, और अभी नहीं भजे लो तो पछतावे लो, और अभी नहीं भजे गो तो पछताए गो। थारो मन ले रे भाया और भजले, और भजले रे भाया और भजले, और भजले रे भाया और भजले। बाला जीरो जय हो। बाला जीरो राधे श्याम जीरो ध्यान लगा ले रे राम जी ने और भजले। जय हो। वही कमाई थारे काम आवेली, और जन्म मरण यही साथ जावली आवेली, उरिया ही कमाई थारा काम आवेली, और जन्म मरण यही साथ जावली, और जन्म मरण थारा साथ जावेली। थारो जन्म आओ जन्म सफल होए जावे रे राम जी ने और भजले, और राधे गोविंद राम। आत्मा जो थारी ऊपर जावली, जब आत्मा जो तारी ऊपर जावेली, तिजोरियां ही धरी रह जावली, तिजोरी यही थारी रह जाएली। आत्मा जो थारी ऊपर जावली, जब आत्मा जो तारी ऊपर जावेली, और तिजोरियां ही धरी रह जावली, और तिजोरी नहीं धरी रह जाएगी। थारा कर्म ही थारा कर्म ही थारा कर्म ही आले आवे रे राम जी ने और भजले, तारा कर्म ही काम आवे रे राम जी ने और भजले।
बोलो सत्यदेव भगवान की जय। रेवाखंड की इस पावन कथा के प्रथम अध्याय की समाप्ति के पश्चात द्वितीय अध्याय के लिए अग्रसित होते हैं। श्री सुत उवाच, सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषि मुनिगणों, ओम सुत उवाच, अथान्यस्य प्रयच्छामि कृतं येन पुरा द्विज, कश्चित् काशीपुरे रम्ये यासि दीपोति निर्धनः। सूत जी महाराज से ऋषि मुनि गणों ने कहा कि हे सद्गुरुदेव, सत्यनारायण भगवान की कथा कराने से सर्व मनोरथ पूर्ण होते हैं, किंतु सर्वप्रथम सत्यदेव भगवान की कथा किसने करवाई थी और कौन से फल की प्राप्ति हुई थी, ये मैं सुनना चाहता हूं। तो प्रसन्न होकर श्री सूत जी महाराज कहते हैं, बहुत ही रमणीय काशीपुरी में एक निर्धन ब्राह्मण निवास किया करता था। वह सत्यवादी अपनी जीविका उपार्जन भिक्षाटन करके किया करता था। एक निर्धन ब्राह्मण प्रतिदिन की भांति आज भी बैसाख का महीना शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि आई है, प्रतिदिन की भांति वह जागृत हुआ, शौचादि कर्म से निवृत्त होकर स्नान किया। स्नानादि कर्म करने के उपरांत अपनी कुटिया में विराजमान ठाकुर जी की सेवा की और सेवा करके अपने कांधे पर झोली टांग कर भिक्षाटन के लिए निकल गया। आज पूरी बस्ती में वह भ्रमण करता रहा, किंतु आज कैसी विडंबना थी, जिस द्वार पर जाकर के उसने भिक्षाम देहि कहा, वहां से भिक्षा मिलना तो दूर की बात, उसका अपमान और तिरस्कार किया गया, जिसके कारण से भूख प्यास से वह दुखित होने लगा और उसका कंठ भी भर गया। याद रखें, यदि कोई द्वार पर भिक्षु आता है तो आपको यह विचार नहीं करना चाहिए कि आज सुबह सुबह भिक्षु के दर्शन हो गए, हमारा दिन खराब निकलेगा, ऐसा नहीं है। जो प्राणी भगवान की भक्ति को समझता है, वह कण कण में और हर प्राणी में कहीं न कहीं नारायण के दर्शन करता है। आज यदि आपके द्वार पर कोई भिक्षु आया है और आप अपनी दुकानदारी के लिए, व्यापार के लिए घर से निकल रहे हैं, तो आपको यह सोचना चाहिए कि आज भगवान हमारी परीक्षा लेने के लिए आए हैं। हमको दान देने योग्य समझा होगा, इसलिए भगवान आज हमसे कुछ मांगने के लिए आए हैं, अपना स्वरूप बदल करके। ऐसा भाव मन में होना चाहिए। यदि हमारे पास देने को कुछ नहीं तो हाथ जोड़ लीजिए। उस भिक्षु का अपमान तिरस्कार करने का अधिकार भगवान ने किसी को नहीं दिया, क्योंकि कहते हैं ना, कली राजा कोई और था, कली होगा कोई और, कली राजा कोई और था, कली होगा कोई और, किसी एक के शीश पर टीका रहे ना मोर पगले, टीका रहे ना। कल को जो राजा था वो आज भगवान के घर पहुंच गया और कल कोई और राजा बन जाएगा। किसी एक के सिर पर कोई मुकुट कभी टिक करके नहीं रहा है, इसलिए धन आज हमारे पास है, कल का भरोसा नहीं है। दान बिना सब शून्य है, पत्थर भरी जहाज, कभी कभी अधिक धन भी हमारे सुख रूपी नौका को डुबा दिया करता है। आज जिस द्वार पर गया सतानंद ब्राह्मण, उसका अपमान तिरस्कार हुआ। भूख प्यास से दुखित होकर के आकाश की ओर देखा, सूर्य देवता पश्चिम दिशा में आ गए हैं, अस्ताचल को जा रहे हैं। आज दुखित होकर के हाथ जोड़ करके रुंधे हुए कंठ से कहने लगा कि हे प्रभु, आज ये आपकी कैसी लीला है।
एक अन्न का दाना मुझे प्राप्त नहीं हुआ। प्रातः काल आप जब पूर्व दिशा से उदित हुए थे, आपको अर्घ दे के जल चढ़ा करके मैं निकला था भिक्षाटन के लिए, किंतु एक अन्न का दाना भी प्राप्त नहीं हुआ। आप भी अस्त होने वाले हैं। यदि आज प्रभु की ऐसी ही इच्छा है, ऐसी ही लीला है कि मुझे भूखा रहना है, तो कोई बात नहीं, मैं आज विचार करूंगा कि मैंने पूर्णिमा का उपवास कर लिया है। यह है हमारे हृदय के भाव जो भगवान तक स्वतः पहुंच जाते हैं। जैसे ही भगवान को याद किया, ब्राह्मणों को प्रिय मानने वाले सत्यदेव भगवान सतानंद ब्राह्मण के पीछे की ओर प्रकट हो जाते हैं। बूढ़े ब्राह्मण बनकर के प्रकट होते हैं। बोलो श्री सत्यदेव भगवान की जय। हे विप्र, हे प्रिय, तुम कौन हो? किमर्थ भ्रम से विप्रम मही नित्य दुख खितः। हे प्रिय ब्राह्मण, तुम कौन हो? तुम्हारा परिचय क्या है? सतानंद ने पलट करके देखा, वृद्ध ब्राह्मण देवता के दर्शन किए, जिनके ललाट पर सैकड़ों सूर्य की आभा दिखाई दे रही है। उनके चरणों में प्रणाम किया और निवेदन किया कि मैं आपको अपना परिचय देता हूं। मैं भी आपके समान ब्राह्मण कुल में जन्मा ब्राह्मण हूं। इस जीवन में आज तक कोई अपराध मैंने किया हो ऐसा तो मुझे बोध नहीं, पर पूर्व जन्म का कुछ कर्मों का लेख होगा कि भिक्षाटन करके पेट पालने वाला ये ब्राह्मण आज प्रातः काल से भटक रहा है। किसी ने एक अन्न का दाना मुझे नहीं दिया है। मेरी निर्धनता को दूर करने का उपाय हो तो बताइए। हे वृद्ध ब्राह्मण देवता, सदैव मैं आपका आभारी रहूंगा। बूढ़े ब्राह्मण बनकर के आए सत्यदेव भगवान कहने लगे, हे सतानंद, जितना दुख भोगना था भोग लिया, अब सुख भोगने का समय आया है। तुम्हें सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करना चाहिए। चरणों में बैठ गया सतानंद ब्राह्मण, नेत्र बंद करके पूछने लगा कि क्या विधान है सत्यदेव भगवान की पूजा करने का? कौन सा शुभ महीना, वार, नक्षत्र, तिथि होती है जब सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है? वृद्ध ब्राह्मण देवता बोले, सत्यदेव भगवान की कथा करने के लिए कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं। सायंकाल धर्मत होकर के सत्यनारायण भगवान का पूजन करो, पंचामृत और सवाय बना नैवेद्य प्रभु को समर्पित करो और सत्यनारायण भगवान की निराजन आरती करके भक्तों को प्रसाद बांटना चाहिए। सतानंद ब्राह्मण ने नेत्र बंद किए हुए वृद्ध ब्राह्मण के चरणों में बैठ करके निवेदन किया कि हे सत्यनारायण भगवान, वृद्ध ब्राह्मण के बताए उपाय को मैं अवश्य करूंगा, मैं भी आपकी कथा कराऊंगा। ऐसा संकल्प लिया और जैसे ही अपनी कुटिया में गया, सायंकाल की दिया बत्ती करने के बाद बिछावन पर लेट गया और सोने का प्रयास करने लगा, किंतु आज रात्रि भर सो नहीं पाया। एक तो भूखे को नींद नहीं आती, दूसरा कल मैं कथा करवाऊंगा ऐसा संकल्प मैंने किया है, तो पूजन सामग्री कहां से लेकर के आऊंगा? ऐसा विचार करते हुए रात्रि भर सो नहीं पाया। प्रातः काल जागृत हुआ, सोचादि कर्म से निवृत्त होकर के स्नान किया और ठाकुर जी के चरणों में निवेदन किया, प्रभु कथा में करवाऊंगा, ये प्रण मेरा है, किंतु सामर्थ्य आपको देना है। कथा करवाने वाले आप हैं, करने वाले आप हैं और प्रसाद को पाने वाले भी आप हैं। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। आप जिस प्रकार से आज मुझे सामर्थ्य देंगे, मैं आपकी कथा अवश्य करवाऊंगा। भगवान की असीम कृपा हुई, आज भिक्षाटन के लिए निकला। जिस द्वार पर कल अपमान हुआ था, आज वहां भिक्षाम देहि कहता, उसके पहले ही द्वार खुलता और वहां का मालिक आकर के उसे बड़ी मात्रा में दान प्रदान कर देता। 3 घरों से ही उसे इतना दान प्राप्त हुआ। पके केले के फल, घी, दूध, गेहूं का आटा, शर्करा, सारी पूजन सामग्री यथोचित उसे प्राप्त हो गई। वह प्रसन्न होकर के अपनी कुटिया में गया और सायंकाल सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और सब भक्तों को प्रसाद वितरण किया। आज रात्रि में शयन भी करने लगा, क्योंकि एक तो प्रसाद से पेट भर गया और दूसरा निश्चिंत होकर के शयन कर रहा है। देखते ही देखते आज उसकी टूटी फूटी झोपड़ी में लक्ष्मी रमणा भगवान प्रकट होते हैं और श्री हरि नारायण की कृपा से लक्ष्मी माता ने वरद स्वरूप को धारण किया है। स्वर्ण मुद्राओं की जब वर्षा होने लगी तो सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। उसके यहाँ इतने अंधन लक्ष्मी के भंडार भरे, पूरे जीवन में कभी किसी के यहाँ भिक्षा मांगने जाना नहीं पड़ा।
बाहर से टूटी फूटी दिखने वाली झोपड़ी भीतर से स्वर्ण महल बन गई। जब तक जीवन था सतानंद ब्राह्मण का हर महीने की पूर्णिमा के दिन सत्यदेव भगवान की कथा करने लगा और मृत्यु के उपरांत गोलोक धाम बैकुंठ लोक को प्राप्त हो गया। इतनी कथा सुनाकर श्री सूत जी महाराज कहने लगे, हे ऋषि मुनिगणों, रेवाखंड की पावन कथा में मैंने बताया सत्यनारायण भगवान की कथा सर्वप्रथम किसने करवाई थी, आगे क्या सुनना चाहते हो? सोनकादि ऋषि कहने लगे, गुरुदेव नेति नेति अभी भी संतोष नहीं होता, इसके बाद और किस किसने सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाई वो भी सुनना चाहते हैं। सदगुरुदेव कहने लगे, एक लकड़हारा था जिसका नियम था प्रतिदिन वन में जाना, लकड़ी काटना और लकड़ी के गट्ठर को सिर पे आरूढ़ करना और बेचने को जाना। काष्ठ बेचने के बाद, लकड़ी बेचने के बाद जो कीमत प्राप्त होती थी उससे वह अपने परिवार का जीविका उपार्जन किया करता था। तो प्रतिदिन की भांति आज भी वह लकड़ी काटने को गया, लकड़ी के गट्ठर को सिर पे लेके जाने लगा। आज ज्येष्ठ का महीना और पूर्णिमा तिथि थी। जैसे ही सतानंद ब्राह्मण की कुटिया के समीप आया, अकस्मात उसका कंठ सूखने लगा। उसके मन में भाव आया कि मुझे कंठ तृप्ति करना चाहिए, जलपान करना चाहिए। ऐसा विचार करके वह लकड़ी के गट्ठर को भूमि पर रखता है और उसकी कुटिया में प्रवेश कर लेता है। ब्राह्मण देवता आज एक बाजोट के ऊपर लाल वस्त्र बिछाते हैं, ठाकुर जी की प्रतिमा को पधराते हैं और उनकी सेवा कर रहे हैं। कोने में बैठ करके सब कुछ देखने लगा लकड़हारा। लकड़हारे ने क्या देखा, पूरी पूजा को होते देखा और ठाकुर जी को भोग लगाते देखा। जैसी नीराजन आरती हुई उसने प्रणाम करके कहा, हे ब्राह्मण देवता, ये कौन से भगवान का पूजन आपने किया है? मैं तो एक निम्न जाति में जन्मा लकड़हारा हूं, मेरे कुल में न कोई पूजा होती देखी न कभी की है। सतानंद ब्राह्मण ने कहा कि हे भाई लकड़हारे, ये सत्यनारायण भगवान की ही कृपा है। बाहर से टूटी फूटी दिखने वाली झोपड़ी भीतर से स्वर्ण महल बन गई है, इन्हीं की कृपा है। तुम्हें भी ये कथा अवश्य कराना चाहिए, ये सर्व मनोरथ सिद्ध करने वाली कथा है। इतनी वार्ता को सुनकर लकड़हारा पंचामृत और प्रसाद ग्रहण करता है। जलपान करके लकड़ी के गट्ठर को जैसे सिर पर आरूढ़ करता है, संकल्प लेता है कि हे सत्यदेव भगवान, मैं भी आपकी कथा अवश्य करवाऊंगा। आज भगवान के प्रसाद का प्रताप देखिए। लकड़ी बेचने के लिए जब गया तो धनवान लोगों की बस्ती में प्रवेश कर गया और जब लकड़ियों को बेचा तो दुगनी कीमत उसको प्राप्त हो गई। वह प्रसन्न होकर सारी पूजन सामग्री लेकर के अपनी झोपड़ी में गया और सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई। लकड़हारा नहीं संतान था, उसके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। पूरे जीवन में सुख भोग कर मृत्यु के बाद बैकुंठ गोलोक धाम को प्राप्त हो गया। बोलो श्री सत्यदेव भगवान की। हो मीठे रसी से भरी ओढ़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। वो मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरी ओढ़ी राधा रानी लागे,
बरसाने की छोरी, वृंदावन में धूम मचाए बरसाने की छोरी। भान राधा जो की भान राधा जो की राजधानी लागे, महारानी लागे, मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरी ओड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। ओ राधे 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 जय हो। आना नित मुरली में तेरी सुमिरो बारंबार, गाना नित मुरली में तेरे सबले बारंबार। जय हो। गाना नित मुरली में तेरे सुमिरो तेरे बारंबार। कोटिन रूप धरे मनमोहन कबहु न पावे पार। और कोटिन रूप धरे मनमोहन कबू न पावे पार। रूप रंग की छबीली, रूप रंग की छबीली पट रानी लागे, महारानी लागे, मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरी ओड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। राधे 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 ना भावे मने माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई, और ना भावे मन माखन मिश्री और ना कोई खाए। जी भड़िया ने भावे अब तो राधा नाम मलाई। जी भरिया ने भावे अब तो राधा नाम बनाई। ऋषि भानु की लाली तो ऋषि भान की लाली तो बूढ़ी धानी लागे, महारानी लागे, मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरी ओड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। राधे 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 राधे। जपत है जो नर आठोया, राधा राधा नाम जपत है जो नर आठोया। सबकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम।
की बाधा दूर करत है राधा राधा नाम राधा नाम में सफल हो राधा नाम में सफल जिंदगानी लागी महारानी लागी मन खारो खारो यमुना जियो पानी लागे ओ मीठे राधे 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 रंगीली राधिका महारानी की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय बोलो सांवलियारा सेठ की जय श्री सूत जी महाराज कहते हैं ऋषि मुनिगणों, द्वितीय अध्याय के पश्चात तृतीय अध्याय के लिए अग्रसित होते हैं। श्री सुत वाचः पुनरग्रे प्रयच्छामि शृणुध्वमो निसत्तमाः। पूर्व समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा राज्य किया करता था, जितेंद्रिय एवं सत्यवादी था। वह जितेंद्रिय एवं सत्यवादी था, नित्य देवालयों में जाता, दान दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया करता था। उसकी कमल जैसे मुख वाली एक सती पटरानी भी थी। दोनों ही निसंतान थे। संतान की कामना को लेकर एक बार अपने गुरुदेव के साथ भद्रशिला नदी के तट पर पहुंचे। वहां पर जैसे ही सत्यनारायण भगवान की कथा करना प्रारंभ किया कि तभी भद्रशिला नदी में तेज हिलोर चलने लगते हैं और उसमें एक नौका तैरती हुई आती है। उस नौका में एक व्यापारी बैठा हुआ है जिसका नाम साधु है। साधु नामक वैश्य रत्नपुरी नगर का रहने वाला है और अन्य नगर में व्यापार करके बहुत सारा धन कमाकर नौका के द्वारा अपने नगर में लौट रहा था। लौटते हुए जैसे ही भद्रशिला नदी में देखा कि तट पर महाराज महारानी पूजन कर रहे हैं, अपनी नौका को किनारे लगाया और उनके समीप जाके उन्हें प्रणाम किया। पूछने लगा, हे महाराज, आप ये कौन से भगवान की पूजा कर रहे हैं और किस हेतु से कर रहे हैं? आप तो भूपति हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, आपके पास किस बात की कमी है? इतना सुनने के बाद राजा उल्कामुख बोले कि हे साधु नामक वैश्य, हम सत्यनारायण भगवान की कथा करवा रहे हैं। निसंतान है, इसलिए संतान की कामना को लेकर के करवा रहे हैं। रोगी की घत रोगी जाने, जो कोई रोगी होए। सूत जी महाराज कहते हैं, साधु नामक वैश्य भी निसंतान था। वहीं पर बैठ करके सारी कथा को, पूजन को देखा और प्रसाद और पंचामृत ले लिया। थोड़ा प्रसाद अपने साथ रख लिया और कहा कि है महाराज, क्या सत्यनारायण भगवान की कथा कराने से संतान होती है? तो मैं भी अवश्य करवाऊंगा। अपनी नौका में आरूढ़ हुआ, अपने नगर में पहुंचा। नगर में जाकर अपने हवेली में अपनी भार्या को खोजने लगा। साधु नामक वैश्य की पत्नी का नाम लीलावती था। लीलावती ने अपने स्वामी को देखा तो चरणों में प्रणाम किया। स्वामी, आप पधार गए, मैं आपके लिए भोजन तैयार करती हूँ। कहा, देवी देखो, मैं तुम्हारे लिए एक शुभ समाचार लेकर के आया। मैं सत्यनारायण भगवान का प्रसाद लेकर के आया। अपने हाथ से प्रसाद अपनी पत्नी को खिलाया। कहा, मुझे पता है स्वामी, बहुत सारी संपत्ति आप कमा करके लाए होंगे, किंतु मेरी सुनी गोद देख करके मुझे लगता है कि मुझे संपत्ति नहीं, संतति सुख चाहिए। साधु नामक वैश्य ने कहा कि हे देवी, ये सत्यनारायण भगवान का प्रसाद तुमने ग्रहण किया है, उनके आशीर्वाद से संतान का जन्म होता है। हे सत्यदेव भगवान, मैं भी संकल्प लेता हूं, जब मेरे घर भी संतान का जन्म होगा तो आपकी पूजा और कथा अवश्य करवाऊंगा। सत्यनारायण भगवान का प्रसाद और संकल्प का प्रताप देखिए। साधु नामक वैश्य की पत्नी लीलावती गर्भवती हुई। 10वें मास में उसने एक सुंदर सी कन्या को जन्म दिया। नामना कलावती चेती तन्नाम करणम कृतम। कन्या का नामकरण संस्कार किया तो ज्योतिषों ने कहा कि चंद्रमा की कला की भांति अपने पिता के घर में दिन प्रतिदिन बढ़ने वाली होगी, इसलिए इसका नाम कलावती रखा जाता है। कलावती 3 वर्ष की आयु की हो गई है। आज पिता की गोद में खेलते हुए देखा तो उनका मधुर स्वभाव देख करके लीलावती ने कहा, स्वामी
आपको याद है हमारे घर संतान होगी तो कथा करवाएंगे, अब आप सत्यनारायण भगवान की कथा क्यों नहीं करवाते? साधु नामक वेश ने कहा कि हे देवी, अभी तो कन्या छोटी है, बड़ी होगी तो हम कथा भी अवश्य करवा लेंगे, इसके विवाह के समय कथा करवा लेंगे। समय व्यतीत हुआ, साधु नामक वेश अन्यत्र व्यापार करने गया। जब लौट करके आया तो मर्यादा को जानने वाले साधु नामक वेश ने विचार किया, कन्या विवाह योग्य हो गई है, फसल की कटाई और बेटी की सगाई समय पर हो जाना चाहिए। ऐसा विचार करके अपने सेवादारों को आज्ञा दी है। अपने स्वामी की आज्ञा पाकर के साधु नामक वेश्य के जो सेवक थे वे सुसंपन्न कांचन नगर में गए। वहां से बहुत ही रूपवान गुणवान एक व्यापारी पुत्र को लेकर के आए। उसको देख करके साधु नामक वेश्य संतुष्ट हुआ और अपनी कन्या का विवाह उसके साथ संपन्न करवाया। किंतु दुर्भाग्य देखिए, कन्या के विवाह के समय भी वह कथा करवाना भूल गया। सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए। हे प्रतिज्ञा से भ्रष्ट होने वाले दुष्ट साधु नामक वेश्य, तू बार बार मेरी पूजा को भूलता है, मैं तुझे श्राप देता हूँ, अनेक प्रकार के दुखों को, कष्टों को और यातनाओं को भोगना पड़ेगा। सत्यनारायण भगवान का श्राप लगा। बुद्धि भ्रमित हुई साधु नामक वेश्य की। विचार किया, व्यापार में एक से दो भले होते हैं। पहले मैं अकेला था, अब मेरा घर जमाई मेरे साथ है, हम दोनों व्यापार करने के लिए जाएंगे, बहुत सारा धन कमाएंगे। ऐसा विचार करके वह अपने जमाई को साथ लेकर के रत्नसार नगर में गया और वहां पर व्यापार व्यवसाय करने लगा। एक सराय में ठहरा हुआ था। श्राप के कारण से आज वहां के राजा चंद्रकेतु के राज खजाने से अर्धरात्रि में दो चोर चोरी करके धन का पोटला सिर पर लेकर के भागने लगे। और भागते भागते जब उन्होंने पलट करके देखा तो पाया महाराज के सिपाही मेरा पीछा कर रहे हैं। भागते भागते दोनों चोर एक सराय के समीप पहुंचे, जिस सराय के बाहर साधु नामक वेश्य अपने जमाई के साथ सोया हुआ था। धन का पोटला वहीं छोड़ करके दोनों चोर अंतर्लोक हो जाते हैं, अंतर ध्यान हो जाते हैं। धन का पोटला समीप देख करके सिपाहियों ने उन दोनों को चोर समझ लिया और महाराज के सामने उपस्थित किया गया। महाराज ने दोनों को चोर समझ करके बेड़ियों में जकड़ के कारागृह में डाल दिया है और उनका कमाया हुआ धन भी छीन लिया है। दोनों यहाँ साधु नामक वेश उसके जमाई कारागृह की यातनाओं को भोग रहे हैं। वहां अपने नगर रत्नपुरी में लीलावती और कलावती शरीर से रोगड़ी हो गई है। घर में जितना धन था चोर चुरा करके ले गए। खाने के लिए अन्न के दाने घर में नहीं है। लीलावती ने अपनी कन्या से कहा, पुत्री, मैं आसपास के घरों में काम करने के लिए जाऊंगी और सायंकाल भोजन लेके आऊंगी। हम माँ बेटी साथ में भोजन ग्रहण करेंगी, पर तेरे विवाह को अधिक समय नहीं हुआ, तू घर के बाहर ना निकलना। एक बार माता को आने में विलंब हो गया। कन्या कलावती आस पड़ोस के घर में जाती है। विचार करती है कि जब हमारे यहाँ पर्याप्त धन था तो आस पड़ोस की मौसी और काकी भी आती थी, तो मेरी माता उन्हें भोजन कराए बिना नहीं भेजती थी। आज मुझे भी कोई रोटी का पूछेगा। आसपास के घरों में गई कलावती तो किसी ने पानी तक का नहीं पूछा। भूखी प्यासी पुत्री कलावती पूरे नगर में भटक रही है भोजन के लिए। तभी चार भुजानाथ भगवान के मंदिर को देखा। विचार किया कि आज बहुत सारे भक्त एकत्रित हो रहे हैं और जब मंदिर में भक्त एकत्रित होते हैं तो वहां उत्सव मनाया जाता है। दो प्रकार के भक्त होते हैं संसार में, एक होते हैं दर्शनार्थी भक्त, दूसरे होते हैं भोगार्थी भक्त। दर्शनार्थी भक्त विचार करते हैं कि मंदिर में निराजन आरती हो रही है तो श्रृंगार के दर्शन करने चलते हैं, वे दर्शनार्थी भक्त होते हैं। और एक भक्त होते हैं कि मंदिर में उत्सव के बाद बहुत सारा प्रसाद बांटा जाएगा, उससे अपनी भूख को शांत कर लेंगे, वे भोगार्थी भक्त होते हैं। आज कलावती भोगार्थी भक्त बनकर के मंदिर में जाती है कि जो प्रसाद मिलेगा उससे अपनी भूख को शांत करूंगी। मंदिर में गई तो वहां पर सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा हो रही थी। सायं 7 बजे गोधूली वेला में प्रारंभ हुई, रात्रि 3:30 बजे तक चली है। अब ऐसी कथा कौन सुनेगा आज। जय श्री कृष्ण। सत्यनारायण भगवान की पावन कथा को श्रवण किया। श्रवण करने के उपरांत प्रसाद लेकर के घर लौटी
लीलावती अपनी पुत्री के लिए चिंतातुर अवस्था में रात्रि भर जाग रही थी। पुत्री को आते ही उठ करके खड़ी हो गई और पूछने लगी, पुत्री रात्रि भर तुम कहाँ रही, किसके साथ रही, तुम्हारे मन में क्या विचार है? माता के श्रीमुख से ऐसी वाणी को सुना कलावती ने मस्तक झुका लिया और कहा कि माता, मैं तो ब्राह्मण देवता के मंदिर गई थी, सर्व सिद्धिदायक कथा सुन के आई हूँ। कहा, पुत्री कौन सी कथा? देखो माँ, मैं आपके लिए प्रसाद लाई हूँ। मोहन भोग का प्रसाद अपनी जीभा पर रखा और रखते ही मानो ज्ञान चक्षु खुल गए, उसे स्मरण शक्ति आई। उसने कहा, पुत्री सत्यनारायण भगवान की कथा? हाँ माता, सत्यनारायण प्रहस्य वे। लीलावती ने कहा कि पुत्री, तेरे जन्म के पहले की हमने भी कथा बोल रखी है, अभी तक नहीं करवाई, इसीलिए मुझे लगता है तेरे पिता और मेरे जवाई जी का अभी तक कोई समाचार नहीं मिला है। हे पुत्री, कल हम भी कथा करवाएंगे। दूसरे दिन आसपास के घरों में काम करने गई, भोजन के स्थान पर पूजन सामग्री लेकर के आई और सत्यनारायण भगवान की पूजा की। पूजन करते हुए, रोदन करते हुए कहने लगी लीलावती और कलावती, हो सुन लो हमारी अर्जी, मुझ पर कुछ ध्यान दो। सुन लो हमारी अर्जी, मुझ पर कुछ ध्यान दो। जीवन को जीना सीखो, ऐसा वरदान दो। जीवन को जीना सीखो, ऐसा वरदान दो। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। दे दो यही वरदान, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ। आया मैं तो तुम्हारे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। गंगा जल लेकर आया, प्रभु का चरण धुलाया। गंगा जल लेकर आया, प्रभु का चरण धुलाया। रख लो मेरा मान, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। सूरज सी शान पाऊं, चंदा सा मान पाऊं। सूरज सी शान पाऊं, चंदा सा मान पाऊं। देखिए, सूरज सी शान पाऊं, चंदा सा मान पाऊं। अपने जो इष्ट होते हैं, कोई माता को मानता है, कोई बालाजी को मानता है, कोई देवादिदेव महादेव को मानता है, तो कोई श्री राम जी को मानता है, कोई हमारे ठाकुर जी को मानता है। तो अपने इष्ट से भले ही कुछ ना मांगो, किंतु इतना जरूर मांगना, सूरज सी शान पाऊं, चंदा सा मान पाऊं, अर्थात मैं ऐसे कर्म करूं कि अपने माता पिता का नाम सूर्य की भांति गौरवान्वित कर सकूं और चंदा सा मान पाऊं, अर्थात चंद्रमा बड़ा शीतल होता है और चंद्रमा की कृपा जिस पर होती है उसको क्रोध नहीं आता है। इसलिए सूरज सी शान पाऊं, चंदा सा मान पाऊं। सूरज सी शान पाऊं, चंदा सा मान पाऊं। दे दो यही उपहार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। लीलावती और कलावती रोदन कर रही है। भगवान प्रकट हुए, रुच रुच भोग लगाया। लीलावती ने कहा कि हे प्रभु, जो अपराध हमने किया है आपकी कथा को भुलाने का, उसे क्षमा करना। त्राहि माम, त्राहि माम। आपसे एक ही निवेदन है, मेरे जवाई जी और मेरे स्वामी जहां भी हैं शीघ्र लौट करके आ जाए। सत्यनारायण भगवान ने प्रसाद ग्रहण किया, कसार का प्रसाद ग्रहण किया और अंतर ध्यान हो गए। वहां राजा चंद्रकेतु के स्वप्न में प्रकट हो गए। बोलो सत्यदेव भगवान की। प्रकट होकर के कहने लगे, हे राजन, दो वेश्यों को तुमने
कारागृह में डाला है। प्रातः काल उन्हें बंधन से मुक्त कर देना, उनके छिने हुए धन को लौटा देना, अन्यथा तुम्हारे राज्य के साथ तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। प्रातः काल जागृत होते ही महाराज ने आज्ञा दी। महाराज की आज्ञा से दोनों वेश्यों की बेड़ियां कटवाई गई, हजामत बनवाई, स्नान करवाया, नए नए वस्त्र आभूषणों से अलंकृत करवाया और महाराज के सामने उपस्थित किया। साधु नामक वेश और उसके जमाई थर थर कांप रहे हैं। विचार करते हैं कि जब हमने कहा कि हम चोर नहीं हैं, व्यापारी हैं, हम व्यापार करने आए थे, किंतु किसी ने हमारा विश्वास नहीं किया। आज हमें सजा धजा कर महाराज के सामने उपस्थित किया है। कहीं मृत्यु दंड तो नहीं दिया जा रहा, कहीं सूली पर तो नहीं चढ़ाया जा रहा। हाथ पांव कंपायमान हो रहे हैं, कुछ कह नहीं पाते। तभी उनकी दीन दशा देखकर महाराज चंद्र केतु अपने सिंहासन से खड़े हुए और कहा कि हे वेश्यों, मैंने आपको कोई कष्ट नहीं दिया, ये श्री हरि नारायण की ही लीला थी। आपका जो धन मैंने छीना था उसको दुगना करके लौटा रहा हूं, तुम्हें अपने नगर में लौटना चाहिए। साधु नामक वेश और उसके जमाई ने सारा धन नौका में आरूढ़ किया, ऊपर से एक पाल ढक दिया और अपने नगर के लिए अग्रसित हुए। इतिसी स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्य नारायण व्रत कथायामः तृतीय अध्याय संपूर्ण भवतु। ओम चतुर्थोध्यायः। सुतवाच, सूत जी महाराज कहते हैं, यात्रां तु कृतवान साधुर्मंगलाय पूर्विकाम ब्राह्मणेभ्यो धनम दत्वा तदा तु नगरम ययो। सूत जी महाराज कहने लगे, मंगल स्मरण करके वह जैसे ही अपने नगर के लिए निकला, सत्यनारायण भगवान ने विचार किया कि लीलावती और कलावती से प्रसन्न होकर दोनों वेश्यों को कारागृह से मैंने मुक्त करवा दिया, धन भी दिलवा दिया। अब इनकी मानसिकता मनोवृत्ति कैसी वो जानना चाहिए। सत्यनारायण भगवान ने दंडी स्वामी का रूप बनाया, मुंड मुंडाया हुआ है, ललाट पर तिलक धारण किया है, एक हाथ में कमंडल, दूसरे हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए हुए हैं, प्रकट होते हैं। बोलो सत्यदेव भगवान की जय। प्रेम पूर्वक पूछने लगे, हे महाजन, तुम्हारी नौका बहुत डूबी डूबी और भरी हुई चल रही है, इसमें ऐसा क्या भरा हुआ है? धन के अहंकार के वशीभूत होकर साधु नामक वेश ने निष्ठुर वचन कहे कि हे दंडी स्वामी, मेरी नौका में तो लता पत्र अर्थात कूड़ा कचरा भरा हुआ है, पर तुम मुद्रा लेने के प्रलोभन से आए हो तो तुमको आगे बढ़ना चाहिए। इतने निष्ठुर वचन सुनने के बाद भी दंडी स्वामी मंद मंद मुस्कुराते हुए कहने लगे, एव मुक्ता, तुम्हारा कथन सत्य हो जाए। ऐसा कह करके दंडी स्वामी एक शिलाखंड, एक पत्थर रखा था, उस पर अपना आसन लगा करके बैठ गए। थोड़ी ही दूर नौका चली थी, हल्की हल्की उठी हुई चल रही है। मन में संदेह जागृत हुआ। साधु नामक वेश ने जैसे ही पाल हटा करके देखा तो पाया सारा धन लता पत्र कूड़ा कचरा बन गया है। वह मूर्छित होकर के गिर पड़ा। जमाई जी जल का छींटा दे रहे, किंतु चेतनता नहीं आती। जमाई जी ने कहा कि हे ससुर जी, वो दंडी स्वामी बैठे हैं, सर्व समर्थ दिखाई देते हैं, यदि हम उनकी शरण में जाएं तो पुनः अपना धन प्राप्त हो सकता है। जमाई जी का हाथ थाम करके साधु नामक वेश्य दौड़ते हुए दंडी स्वामी के समीप गया, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करने लगा। त्राहि माम, त्राहि माम। हे प्रभु, आपकी माया से ब्रह्मा जी भी मोहित हो जाते हैं, मैं मूढ़ बुद्धि वाला कैसे आपको जान सकता हूं? आपसे निवेदन है, आप मुझे क्षमा करें, मेरा धन पुनः लौटा दें। दंडी स्वामी अपने आसन से खड़े हुए और कहने लगे, हे प्रतिज्ञा से भ्रष्ट होने वाले दुष्ट साधु नामक वेश, तू बार बार मेरे पूजन को भूलता, निष्ठुर वचन कहता है। तुझे और कष्ट भोगना होगा। किंतु जब रोदन करने लगा तो उसकी अश्रु धाराओं में सारे पाप बह गए, प्रायश्चित उसका सार्थक हो गया। दंडी स्वामी ने कहा, तुम्हें अपना धन पुनः प्राप्त हो जाए। सारा धन पुनः प्राप्त हो गया, पुनः प्राप्त हो गया सारा धन। अब दंडी स्वामी अंतर ध्यान हो गए। साधु नामक वेश्य अपनी नौका में आरूढ़ हुआ और सत्यनारायण भगवान का सुमिरन करता हुआ अपने नगर के लिए अग्रसित हुआ। नगर के समीप जाते ही उन्होंने अपने सेवक को कहा कि हमारे घर जाकर के अगवानी करो। जैसे ही सेवक गया तो क्या देखता है, लीलावती और कलावती आज फिर सत्यनारायण भगवान की कथा कर रही है।
जैसे ही कथा पूर्ण हुई, निराजन आरती हुई, सेवक ने द्वार पर खड़े होकर प्रणाम करके कहा कि माता, आपके चरणों में प्रणाम। हमारे स्वामी साधु नामक वैश्य अपने जमाई के साथ बहुत सारा धन लेकर नौका के द्वारा नगर में प्रवेश करने वाले हैं। लीलावती ने कहा, हे पुत्री कलावती, तेरे पिता के दर्शनार्थ में जाकर आती हूं, तू भगवान को बाल भोग लगाना। कलावती ने भगवान को बाल भोग तो लगाया, किंतु प्रसाद और चरणामत लेना भूल गई और ललायित होकर के अपने पति के दर्शन करने के लिए दौड़ी चली गई। वहां जाकर के कलावती ने चकित कर देने वाला दृश्य देखा कि नौका में आरूढ़ साधु नामक वेश और नाव चलाने वाले मल्लाह तो तट पर खड़े हैं, किंतु धन से भरी नौका में साधु नामक वेश्य का जो पति बैठा था वो जल में डूब गया है, जलमग्न हो गया है। जोर जोर से चित्कार करके रोने लगी, रोदन करने लगी कलावती, हे माता, मुझे अपने स्वामी के दर्शन नहीं हुए तो मैं भी अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी, जल समाधि ले लूंगी, जल में डूब करके अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। लीलावती अपने स्वामी के पास गई और कहने लगी, स्वामी, ये कौन है जिसने हमारा सर्वस्व लूट लिया है? साधु नामक वेश ने कहा कि दूध से जला हुआ छाछ को भी फूंक करके पीता है। मुझे लगता है सत्यनारायण भगवान का कोई कोप हमारे ऊपर हुआ है। आकाश की ओर देखते हैं साधु नामक वेश्य और कहते हैं, श्री लक्ष्मी नारायण स्वामी, श्री सत्य नारायण स्वामी, तीन लोक के नाथ प्रभु तुम ओ अंतर्यामी। ओ लक्ष्मी नारायण स्वामी, श्री सत्य नारायण स्वामी, तीन लोक के नाथ प्रभु तुम ओ अंतर्यामी। ओ लक्ष्मी नारायण स्वामी, ओ सत्य नारायण स्वामी, जय हो। भावे तो थाने कमला पटरानी, भावे तो थारी कमला पटरानी, भावे तो थाने लक्ष्मी पटरानी, भावे तो थारी लक्ष्मी पटरानी। कल्प वृक्ष और इंद्र वरुण सब भरी तेरे पानी। हो लक्ष्मी नारायण स्वामी, श्री सत्य नारायण स्वामी। जैसे साधु नामक वेश ने लीलावती के साथ निवेदन किया, गर्जना होती है और आकाशवाणी होती है, हे साधु नामक वेश, तेरी कन्या कलावती प्रसाद और चरणामत का त्याग करके आई है। यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण करे, चरणामत ले और पुनः लौटे तो अपने स्वामी के दर्शन करेंगी, इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं होना चाहिए। आकाशवाणी को सुनकर रोदन करती हुई अपने अश्रुधाराओं को पोंछती है कलावती, दौड़ करके अपने घर जाती है, सत्यनारायण भगवान से क्षमा याचना करती है और प्रसाद चरणामत लेकर के जब लौटती है तो अपने स्वामी के दर्शन करके प्रणाम करती है। प्रसन्नचित होकर के कहती है कि पिताजी, अब आपको भी घर चल के प्रसाद लेना चाहिए। साधु नामक वेश्य अपनी कन्या को देख करके प्रफुल्लित हुआ, घर आकर के पुनः सत्यनारायण भगवान की कथा की और संकल्प लिया, जब तक मैं जीवित रहूंगा हर महीने की पूर्णिमा और मकर संक्रांति के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य कराऊंगा। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायामः चतुर्थ अध्याय संपूर्ण भवतु। बोलो सत्यदेव भगवान की जय। ओम पंचमोऽध्यायः
श्री सूत जी महाराज कहते हैं, अथा निश्चय प्रेक्षामि शिणु ध्व मुनि सत्तमा आसीत तुंग दुजो राजा प्रजा पालन न तत्पर। भगवान कहते हैं कि हे मुनिगणों, तुंगध्वज नाम का एक बुद्धिमान राजा राज्य किया करता था, प्रजा की पालन में तत्पर रहा करता था। एक समय उसके मन में एक विचार आया, मुझे आखेट खेलने के लिए जाना चाहिए। शिकार खेलने का मन में विचार आया। उसने ये भी नहीं देखा कि आज पूर्णिमा तिथि है। अपने रथ में आरूढ़ होकर के वन में प्रवेश किया और छोटे बड़े कई जीवों को मार दिया। जब थक गया तो विश्राम करने का विचार किया और एक वटवृक्ष के नीचे बैठ गया। तभी उसके कानों में ब्राह्मणों के द्वारा मंत्रोच्चारण सुनाई देने लगे। उसने दृष्टि घुमा करके देखा तो पाया कि पास में एक और वटवृक्ष है, जिसके नीचे गोप ग्वाले बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण भगवान की कथा करवा रहे थे। ये एक भारतीय संस्कृति है, हमारे माता पिता के लिए संस्कार है। जब भी हम यात्रा करते हैं, चाहे पैदल यात्रा करें या वाहन से करें, दूर भी कोई मंदिर दिखता है तो हम अपने स्थान से ही मस्तक झुकाते हैं और भगवान भी दूर से आशीर्वाद दे देते हैं। किंतु पास जाकर के प्रणाम करना दूर की बात, दूर से भी उसने प्रणाम नहीं किया, जिसके कारण से जनार्दन रुष्ट हो गए। जब नीराजन आरती के बाद गोप ग्वाले प्रसाद लेकर के आए तो उसने हाथों को फैला करके प्रसाद भी ग्रहण नहीं किया। गोप ग्वालों ने एक वटवृक्ष के पत्ते के ऊपर प्रसाद उनके समीप रख दिया तो उसका त्याग करके वह अपने रथ में आरूढ़ हुआ और अपने नगर के लिए अग्रसित हो गया। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि धिक्कारित होते ऐसे कान जो कभी प्रभु के सत्संग को सुन नहीं सकते। धिक्कारित होता है ऐसा मस्तक जो गुरु और ब्राह्मणों के सामने, संतों के सामने झुकाया नहीं जाता। धिक्कारित होते से पांव जो तीर्थ यात्रा नहीं करवा सकते, और धिक्कारित होते हैं से नेत्र जो देवालय मंदिर के दर्शन नहीं करवा सकते। धिक्कारित होते हैं से हाथ जो फैला करके प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकते। प्रसाद का त्याग करके आया तो अपने पुत्रों के साथ राज्य का त्याग करना पड़ा, क्योंकि पड़ोसी राजा उसके राज सिंहासन पर आधिपत्य अधिकार जमा करके बैठ गया। अब न संतति रही न संपत्ति रही। तब उसे ज्ञान आया, बोध हुआ, नंगे पांव दौड़ करके वन में गया, गोप ग्वालों से क्षमा याचना की और प्रसाद लेकर के जब लौटा तो अपने पुत्रों के साथ राज्य का सुख भोगा। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, कोई इन्हें काल कहता है, कोई इन्हें ईश्वर कहता है, कोई नारायण तो कोई सत्यदेव भगवान कहता है। ये सभी को मनचाहा फल देने वाले होते हैं। सत्य नारायण भगवान अनेक रूप धारण करके मनचाहा फल देते हैं। सत्यनारायण भगवान की कृपा से निर्धन की यहाँ धन के भंडार भर जाते हैं, निज संतान की यहाँ संतान की प्राप्ति होती है, भयग्रस्त के भय मिट जाते हैं और बंदी व्यक्ति के बंधन कट जाया करते हैं। हे ऋषि मुनि गणों, जिन्होंने सत्यनारायण भगवान के कथा को करवाया था, पूजन को किया था, उसके अगले जन्म की कथा सुनाते हैं। सतानंद ब्राह्मण अगले जन्म में सुदामा हुआ, श्री कृष्ण भगवान से मैत्री करके मोक्ष का अनुयायी हुआ। काष्ठ भार बहो विल्लो, लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा अगले जन्म में भील गुहराज बना। त्रेता के अवतारी श्री रामचंद्र जी जब वनवासी हुए तो वही भील राज गुहराज बन करके लकड़हारे ने उनकी सेवा की और परम पद को प्राप्त कर लिया। उसी प्रकार से उल्कामुख राजा, जिन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए भद्रशिला नदी के तट पर यह कथा करवाई थी, अगले जन्म में वही महाराज दशरथ हुए, स्वयं श्री राम के रूप में लक्ष्मी नारायण भगवान उनके यहां अवतरित हुए। साधु नामक वैश्य अगले जन्म में मोरध्वज राजा बना, अपने पुत्र का शरीर आरे से चीर के प्रभु को समर्पित किया तो परम पद को प्राप्त कर लिया। उसी प्रकार से तुंगध्वज राजा अगले जन्म में स्वयंभू मनु बने,
सभी को वैष्णव पद पर लगा करके गोलोक धाम बैकुंठ धाम को प्राप्त हो गए। इतिसी स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचमो तथा अंतिम अध्याय संपूर्ण भवतु। बोलो सत्यदेव भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम श्री कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। बोलो श्री सत्यदेव भगवान की जय। बारी बारी से सभी भक्त आएंगे और पोथी का पूजन करके पुनः नीराजन आरती की तैयारी करेंगे। सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े होंगे और पोथी का पूजन करेंगे आकर। उसके बाद नीराजन आरती होंगी। हो थारी मोर छड़ी के आगे, थारी मोर छड़ी के आगे, थारी मोर छड़ी के आगे, थारी मोर छड़ी के आगे झुक गए, झुक गए, झुक गए बड़े बड़े सरकार, थारी मोर छड़ी के आगे। झुक गए बड़े बड़े सरकार, थारी मोर छड़ी के आगे झुक गए बड़े बड़े सरकार, थारी मोर छड़ी के आगे। झुक गए बड़े बड़े सरकार, थारी मोर छड़ी के आगे। जय हो। निर्धन को सेठ बना दे, राजा को रंग बना दे, निर्धन को सेठ बना दे। राजा को रंग बना दे, निर्धन को सेठ बना दे। राजा को रंग बना दे, निर्धन को सेठ बना दे। झुक गए, झुक गए, झुक गए बड़े बड़े साहूकार, तेरी मोर छड़ी के आगे। झुक गए बड़े बड़े साहूकार, तेरी मोर छड़ी के आगे। चाहे कोई आंख दिखाए, चाहे कोई शान दिखाए, चाहे कोई आंख दिखावे, चाहे कोई हाथ दिखावे। चाहे कोई आंख दिखाए, चाहे कोई शान दिखाए। चाहे कोई आंख दिखावे, चाहे कोई जान दिखावे। कट गई, कट गई, कट गई बड़ी बड़ी तलवार, थारी मोर छड़ी के आगे। कट गई बड़ी बड़ी तलवार, थारी मोर छड़ी के आगे। जय हो।
की जय, खाटू नरेश की जय, सत्यनारायण भगवान की संसार सार भुजगेन्द्रहार सदा वसंत हृदयारविंदे भवामी सहित नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय लक्ष्मी रमण स्वामी जय लक्ष्मी रमण सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी पातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमण। रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे स्वामी अद्भुत छवि राजे नारद करत निरंजन नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमण। प्रगट भय कलि कारण द्विज को दर्श दियो स्वामी निज को दर्श दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमण। पूरी बल भील कठारो जिन पर कृपा करी स्वामी जिन पर कृपा करी चंद्रचूड़ राजा चंद्रचूड़ एक राजा की विपति हरि। ओम जय लक्ष्मी रमण। स्तुति की ओम जय लक्ष्मी रमण। भावी भक्ति के कारण छिण छिण रूप धर्यो स्वामी छिण छिण रूप धर्यो। श्रद्धा धारण कीनी सदा धारण कीनी इनको काज सजो। ओम जय लक्ष्मी रमण। बाले बाले संग राजा वन में भक्ति करी स्वामी वन में भक्ति करी मनवांचित फल दीन हो मनवांचित फल दीनो। दीन दयालु हरि। ओम जय लक्ष्मी रमण।
देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। तन मन धन यह जीवन सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी प्रभु को समर्पण। क्या लागे तेरा। ओम जय लक्ष्मी नर गावे स्वामी जो कोई नर गावे। वही घर लक्ष्मी आवे। ओ के आनंद होई जावे। वारी अरे धन घर आवे। ओ का साथ हर हर स्वामी। वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम कृष्ण राधे कृष्ण हरे 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 मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। ओम जनेन शीतलीकरणं वा पुष्पेण देवाभिवन्दनं वा महात्मा आरोग्याभिवन्दनं वा स्वयमदध्यादा हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा प्रसंयतायिने नमो वयं वेषमणाय गुरुमहे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेशवो वेषणो ददातु कुबेराय वेषमणाय महाराजाय नमः। ओम सत्यधामराजं भोजं सराजं वीराजं पारमेष्टं राजं महाराजमाधिपत्यमयन्तमन्दपर्याये स्यात् सर्वभौमः सर्वाहुषान्दादात्मराध पृथिवी समुद्रपर्यन्तायाम् एकराडिते तदप्येषिलोको विगितो मरुदः परिवेटितारो मरुदस्यावसङ्ग्रे आविक्षतस्य कामपरैर्विषवे देवासुवासदेति। ओम पिटवादचक्तिवरुदाभिदपादो मङ्गो विर्वादो बाहुरुदाभिदपादपाद सम्भाव्यान्तमति सम्पदद्रेर्द्यावा भूमि जनयन्देव एकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम कात्यायने च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् कुलदेवी प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् वरुणः प्रचोदयात् इन्द्रः प्रचोदयात्। वासुदेवाय विद्महे लक्ष्मीर्मणाय धीमहि तन्नो विष्णुः सत्यनारायण प्रचोदयात् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। ओम मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। न की जय देश की जय बोल सावलिया सेठ की जय जगदम्बे मात की जय हनुमान जी महाराज की जय आज के आनंद की जय शिव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर